ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच की। देखिए, सवाल हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे, और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी है रहना कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। खैर, वो बात यही रही, ठीक है, वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी हुई। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों ना अटेंड नहीं किए उनके। दूसरा जो है ये सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी रहती वहाँ, और 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ और उसमें बहुत से इनोसेंट मारे गए, और 3 दिन में कम से कम 1000 लोग वहां गए हुए थे। इतने लोग जाने के बाद भी यही राहुल गांधी जी ने पूछा कि जब 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए, इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उसको नेचुरली उनका जो भी रिप्लाई, पहले भी ऐसा होता था, हमने ये किया, लेकिन इस बार हुआ है, लेकिन इसको सब मिलके कैसा दुरुस्त करना चाहिए उसके बारे में हम आज मिले हैं, वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल हमारा ये था, भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है, और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी। और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है, और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी, और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। तो वो हमने ओपनली बोला कि हम एक तो इस इश्यू वहाँ का इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, दूसरा हमने बोला कि सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे इस विषय पे, ताकि देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को और बाहर के लोगों को। और चौथा पॉइंट ये रहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है, और जल्द वो गवर्नमेंट उस चीज पे भी उन्होंने कहा
कि इस बार जिसका लेसन मिला है हम आगे इसको अच्छा टाइट करेंगे और 3 जुलाई 2025 को जो यात्रा होगी उसमें हम नजर रखेंगे और काम करेंगे, ये आश्वासन भी उनसे मिला। तब जो भी है अपना गृह सचिव और दूसरे हमारे दीक्षित बोल के एक सेक्रेटरी है, उन्होंने सभी ने तो माना कि नहीं थोड़ा लैप्स हुआ है, ऐसा कुछ हम छुपा नहीं सकते, लेकिन हम जितनी कोशिश करना है वो पूरा हमने किया है। इसके बावजूद ऐसी घटना हुई है, इसके लिए हम आइंदा पूरे स्टेप्स लेंगे। एक और दूसरी चीज हमने ये उठाया था कि भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट मत दो। 2004 से 2014 तक क्या हुआ 10 साल में, और 14 से 24 तक क्या हुआ, ये कंपैरेटिव स्टडी देने के लिए सुनने के लिए हम नहीं आए। वो तो पार्लियामेंट चलते रहता, उस वक्त होम मिनिस्टर सुनाते रहते हैं और हर साल हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें हम देख लेते हैं वो आंकड़े। तो हमारे को आज के दिन सख्त कदम उठाने के लिए सरकार तैयार हो और सरकार के पीछे सभी पार्टी के लोग हैं और इस इंसिडेंट को हम कंडम करते हैं।